नमस्कार। आज के ऑनलाइन शिक्षण सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत अध्याय 6 केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अंतर्गत हम राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे। भारत के राष्ट्रपति। भारत 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद में भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। जब संविधान निर्माण पूरा हुआ, उसके बाद में संविधान निर्माण के बाद 1950 में भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने, जिनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक था। दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका कार्यकाल 1962 से 1967 था। तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक था। अगले राष्ट्रपति वीवी गिरी, जिनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक था। फखरुद्दीन अली अहमद, इनका कार्यकाल 1974 से 1977 तक। नीलम संजीव रेड्डी, जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, बाद में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1977 से 1982 तक कार्यकाल रहा। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 तक राष्ट्रपति के रूप में रहे थे। इनके समय में ही राजीव गांधी द्वारा जो कानून लाया गया था, उसका पॉकेट वेटो का अधिकार किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। उस कानून का नाम था बैंक से पोस्ट कार्ड से संबंधित था। रामेश्वरम वेंकटरमन 1987 से 1992 तक। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक। के आर नारायणन 1997 से 2002 तक। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं तथा राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही है। राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा। प्रणब मुखर्जी, इनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। रामनाथ कोविंद 2017 से वर्तमान तक कार्यकाल है। राज्य। किसी भी देश के लिए राज्य शब्द का यूज किया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का अर्थ देश होता है। राज्य की जनसंख्या है, जिसमें लोग निवास करते हैं। किसी भी राज्य या देश की निश्चित भूभाग होता है, जिसकी सीमाएं निर्धारित होती हैं, जहाँ पर वहाँ की जनसंख्या निवास करती हैं। तीसरा बिंदु, संप्रभुता। इसका अर्थ है निर्णय लेने की क्षमता से है। जैसे मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या पीता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ, मैं किससे दोस्ती रखता हूँ, ये सब मैं खुद अगर निश्चय करूँ तो मैं एक संप्रभु हूँ। संप्रभु भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक नीति, यानी देश के अंतर्गत नीति। किसी भी देश या राज्य के लिए संप्रभु होना महत्वपूर्ण होता है। आंतरिक नीति के अंतर्गत राज्य से आता है। राज्य के संदर्भ में देश के भीतर क्या होगा, कैसे होगा, कौन शामिल करेगा, सरकार कैसे शासन करेगी, यह देश के अंदर खुद ही सरकार को तय करना होता है। तो यह आंतरिक संप्रभुता होती है। अगली संप्रभुता है बाह्य नीति या विदेश नीति के अंतर्गत। देश के बाहर अन्य देशों से हमारे रिश्ते कैसे होंगे, हमारा संकट काल के समय
कौन कौन से देश साथ देंगे या नहीं देंगे, कूटनीति के अंतर्गत हम किस तरह से कार्य करते हैं, अन्य देशों से मित्रता बनाए रखना है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्धारण हमें स्वयं करना है व दूसरे देशों द्वारा अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न हो ऐसा प्रयास करना ही विदेश नीति कहलाती है। सरकार। मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार सरकार के 3 अंग बताए गए हैं। सरकार का प्रथम अंग व्यवस्थापिका है। व्यवस्थापिका के अंतर्गत आती है संसद। संसद के 3 अंग बताए गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। दूसरा अंग है कार्यपालिका। कार्यपालिका के प्रधान होते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। प्रधान जो कार्य करने वाले होते हैं, वास्तव में कार्यपालिका कार्य करने वाले प्रधानमंत्री होते हैं देश के। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। न्यायपालिका। भारत में या संविधान के अंतर्गत लिखा गया है, भारत के लिए एक निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, जिनके वर्तमान अध्यक्ष है मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबड़े। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा। संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन किया गया है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। अनुच्छेद 80 के अनुसार देश के एक राज्यसभा होगी। राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू हैं। राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास होगी। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल। अनुच्छेद 57 व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 में योग्यता। 60 में शपथ और 61 में महाभियोग के बारे में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति। योग्यता देखते हैं, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो और लाभ के पद पर न हो। निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 के अंतर्गत दे रखा है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें मतदान में भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं लेते हैं। एंग्लो इंडियन व्यक्ति निर्वाचित होगा तो भाग लेता है। 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचक मंडल। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। राज्यों से निर्वाचित 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 13 हैं। कुल वोट 543। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। राज्यों से 233 निर्वाचित होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचन विधि। राष्ट्रपति का चुनाव एकल, संक्रमणीय या हस्तांतरण अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है।
इसमें राष्ट्रपति के तौर पर 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं, जिनके नाम का ऐलान किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में जमानत राशि 15,000 है। यह राशि 1/6 मत प्राप्त नहीं होने पर जब्त हो जाती है। मतदान वरीयता क्रम में होता है और जीतने वाले को निर्धारित कोटा प्राप्त करना होता है। निर्धारित कोटा कुल वैध मतों का मूल्य बटा कुल उम्मीदवार प्लस 1 और प्लस 1। मत मूल्य। एक विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या बटा 1000। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 55 में संशोधन किया, जिसके अनुसार सन 2000 की पहली जनसंख्या तक 1971 की जनसंख्या को माना जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 84वां संविधान संशोधन में 2026 के बाद पहली जनसंख्या यानी 2031 के आंकड़े नहीं आते हैं, तब तक 1976 की जनसंख्या को ही माना जाएगा। विधानसभा का कुल मत मूल्य 5,49,400। सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों के सभी निर्वाचित विधायकों के मतों का मूल्य बटा सभी निर्वाचित सांसदों की संख्या बटा 1000। 5,49,479 सभी निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य बटा 776 सभी निर्वाचित सांसदों की संख्या बराबर 708 सांसद का मत मूल्य आता है। विधानसभा का मत मूल्य 5,49,479, सांसदों का मत मूल्य 5,49,408, टोटल 10,98,800। शपथ। संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान की रक्षा तथा लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। इस्तीफा किसे देगा राष्ट्रपति? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना इस्तीफा देना होता है। कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पद रिक्त होने पर 6 माह में चुनाव करवाकर नया राष्ट्रपति चुनना होगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के समाप्त होने के बाद भी तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करता है। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है? महाभियोग। संविधान के अनुच्छेद 61 में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही महाभियोग प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव किया गया हो, उस सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर इसे दूसरे सदन को भेजा जाएगा। यदि दूसरा सदन भी अन्वेषण करने के बाद इस प्रस्ताव को अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करने की तारीख से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। महाभियोग प्रस्ताव में मनोनीत सदस्य भी मतदान करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य। राष्ट्रपति की शक्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है सामान्यकालीन शक्तियाँ, दूसरी होती है संकटकालीन शक्तियाँ। पहले देखते हैं सामान्यकालीन शक्तियाँ। इसके अंतर्गत कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ,
अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ सरकार की समूची कार्यपालिका शक्तियाँ का प्रधान राष्ट्रपति होता है। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति और उनको पदच्युत करने यानी हटाने की राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति व राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शासन संचालन संबंधी शक्तियाँ। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करते हैं। वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। भारतीय संघ का प्रमुख राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। विदेशों से संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। विधायी शक्तियाँ। भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही, उसे भारतीय संसद का अभिन्न अंग भी माना जाता है। इसी रूप में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त। सैनिक क्षेत्र में शक्ति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति युद्ध व शांति की घोषणा करता है। विधायी क्षेत्र का प्रशासन। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को बुलाता है और अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा भी करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। अब तक 9 बार राष्ट्रपति ने संसद को समय से पूर्व भंग किया है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जिनके द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष सेवा किए ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। विधेयक पर निषेधाधिकार। संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। जब तक राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते तब तक वो कानून नहीं बनेगा। साधारण विधेयक कुछ सुझावों के साथ संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। वीटो के अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति ऐसे कानून जिनको न तो लोकसभा को पुनः लौटाता है और न उस पर हस्ताक्षर करके कानून बनाता है, तो ये अधिकार वीटो अधिकार कहलाता है, जो राष्ट्रपति के पास में होता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जिस समय संसद का अधिवेशन नहीं रहा हो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। यह अध्यादेश एक प्रकार का कानून होता है। अगर देश में उस कानून को लाना बहुत ही जरूरी होता है तो ऐसे समय में राष्ट्रपति उस कानून को अध्यादेश जारी कर देता है। यह अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक लागू रहता है, लेकिन संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि पूर्व अध्यादेश को समाप्त कर सकती है। वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा, यानी बजट रखेगा। राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। राज्य।
किसी भी देश के लिए राज्य शब्द का यूज किया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का अर्थ देश होता है। राज्य की जनसंख्या है जिसमें लोग निवास करते हैं। किसी भी राज्य या देश की निश्चित भूभाग होता है जिसकी सीमाएं निर्धारित होती हैं, जहां पर वहां की जनसंख्या निवास करती है। तीसरा बिंदु, संकटकालीन अधिकार। युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति या उसके किसी भाग की शांति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है, ऐसी परिस्थिति में संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना भी यह घोषणा 2 माह तक लागू रहती है तथा संसद की स्वीकृति के बाद शासन जब तक लागू रखना चाहता है रख सकता है। 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद वर्तमान समय में इस संबंध में व्यवस्था निम्न प्रकार है। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत देश में आपातकाल, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में परामर्श दे। 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत, पृथक पृथक संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा की कुल बहुमत और उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से अगर समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह उस राज्य के लिए संकटकाल की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। संसद के द्वारा प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकेगा। उसके बाद में राज्य में चुनाव करवाना आवश्यक हो जाता है। वित्तीय संकट। संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। गृह कार्य के रूप में प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, इसके प्रभाव क्या है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की विवेचना कीजिए। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का विस्तार से समझाइए।